हमारे नेता की फोटो छापो। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने कहा ये तुम्हारे वाला मीडिया नहीं है, हम बिकते नहीं हैं, हम पैसों में नहीं बिकते। उन्होंने ही नहीं छापी। इन लोगों को लगता है कि दुनिया में सब कुछ बिकता है। दुनिया में सब कुछ बिकता नहीं है, बहुत सारी चीजें ईमानदारी से भी चलती हैं। आज मनीष सिसोदिया की और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों की जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फोटो छपी है, उसके लिए इन्होंने चप्पलें घिसी हैं अपनी। रोज सवेरे 6 बजे उठ के, पिछले 7 साल से मैं जानता हूं मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल के भारत के, आजाद भारत के इतिहास में एक भी शिक्षा मंत्री बता दो जो रोज सवेरे 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने निकलता है। कोई नहीं निकलता। अभी आप लोगों ने कई प्रश्न पूछे, पेपर फूटने के बारे में पूछा, इसका जवाब दूंगा मैं डिटेल में। रोजगार के बारे में पूछा, टीईटी टीएटी एग्जाम के बारे में पूछा, उसका भी जवाब दूंगा। अभी एक हैंडीकैप भाई ने पूछा क्लेरिकल स्टाफ में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। हमारी सरकार बनेगी, हम रूल बदलेंगे। और जो आपने उसको हाय दिया, आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। जीआईएसएफ के इतने सारे साथी आए हुए हैं। आप लोग जनता की बहुत सेवा करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। 11,000 रुपए में आज किसका गुजारा चलता है, और वो भी 25 साल की नौकरी करने के बाद। आप हमारी सरकार बनाइए, 1 महीने के अंदर आपको आपका हक दिलवाया जाएगा, आपको न्याय दिलवाया जाएगा, आपको पूरी तनख्वाह दिलवाई जाएगी। हमारे पत्रकार भाइयों ने अभी अपने मुद्दे उठाए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आपकी बात यह लगी कि चर्चा के लिए भी नहीं बुलाते। इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है। हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहां के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से। हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, अब आम आदमी पार्टी आ गई है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सबसे कहना चाहता हूं, जितने सरकारी फैसिलिटीज आपको बंद की गई सारी दोबारा चालू कराएंगे, आपके साथ बैठेंगे, और जो जो फैसिलिटीज हो सकती हैं आप वो सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। और आपसे निवेदन करेंगे, हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पक्ष में मत छापिएगा, हमारी त्रुटि निकालिएगा। अब सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। 2018 में तलाटी का पेपर हुआ, 1800 पोस्ट थी, 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया। आज तक वो पेपर नहीं करा इन लोगों ने, पेपर कराया ही नहीं इन लोगों ने। अभी 2022 में दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए, लेकिन इन्होंने पेपर नहीं कराया। जो सरकार 5 साल में पेपर नहीं करा सकती, वो सरकार कैसे चलाएंगे? उनसे सरकार उसके बस की बात नहीं है। आ रहा हूं। तो आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी का पेपर होगा। फरवरी में तलाटी का पेपर होगा, अप्रैल तक नतीजे आ जाएंगे, और अप्रैल के महीने में जो जो सफल कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। एक जो सारी सब लोग जिस मुद्दे से दुखी हैं,
कि पेपर बहुत फूटते हैं। इतने पूरे देश में दिवाली पे पटाखे नहीं फूटते जितने गुजरात में पेपर फूटते हैं। मैं अभी लिस्ट पढ़ रहा था। 2014 में चीफ ऑफिसर का पेपर फूटा, 2015 में तलाटी का पेपर फूटा, 2016 में जिला पंचायत तलाटी का पेपर फूटा, 2017 में 12वीं का बायोलॉजी का पेपर फूटा, 2017 में जीटीयू का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फूटा, 2018 में टेट का पेपर फूटा, 2018 में मुख्य सेवी का पेपर फूटा, 2018 में नायब चिटनीस का पेपर फूटा, 2018 में लोक रक्षक का पेपर फूटा, 2018 में बिन सचिवालय क्लर्क का पेपर फूटा, 2018 में बीएड का पेपर फूटा, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर फूटा, 2021 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स का पेपर फूटा, 2022 में वन रक्षक का पेपर फूटा, 2022 में पीजीवीसीएल जूनियर असिस्टेंट का पेपर फूटा, 2022 में 7वीं क्लास का पेपर फूटा, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर फूटा, 2022 में 10वीं का हिंदी का पेपर फूटा। इनको शर्म नहीं आती? इनसे पेपर नहीं होते, ये सरकार कैसे चलाएंगे? आप लोग क्यों वोट देते हो इनको? ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हो जिनसे पेपर नहीं होते? वो सरकार कैसे चलाएंगे? सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इनसे एक पेपर नहीं होते, आपने इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। कोई जेल गया क्या आज तक पेपर फूटने की वजह से? अब जेल जाएगा, अब जेल जाएगा। मध्य प्रदेश में तो व्यापम घोटाला हुआ था, ये तो महाव्यापम घोटाला चल रहा है। गुजरात के अंदर तो महाव्यापम घोटाला चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने कोई गलत काम नहीं किया, झूठा केस बना के सीबीआई इनके यहां भेज दी, लेकिन आज तक पेपर फूटने वाले के यहां किसी के यहां सीबीआई नहीं गई, सीबीआई की रेड नहीं कोई सीबीआई। क्यों? वो सारे इन्हीं के लोग हैं जो पेपर फोड़ते हैं। तो हमारी सरकार बनेगी, कानून लेके आएंगे, पेपर फोड़ने वालों को कम से कम 10 साल की सजा होगी। और 2015 के बाद से जितने पेपर फूटे सबके केस खोले जाएंगे, सबकी इंक्वायरी दोबारा कराई जाएगी और सबको जेल भेजेंगे। जितने पेपर फोड़े इन्होंने सबको जेल भेजेंगे, पेपर फोड़ने वालों। अब खबरदार, दिसंबर के बाद अगर किसी ने गुजरात में पेपर फोड़ा तो दोस्तों, अभी तक सुनते हैं रिश्वत से एक भी बहुत बड़े नेता इनके कहते हैं सरकारी नौकरी केवल पार्टी के लोगों को पहले मिलेगी। बोला ना एक इनके ने, तुम्हारे पिताजी की है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी किसी पार्टी की नौकरी नहीं है, गुजरात के बच्चों की नौकरी है, गुजरात के युवाओं की नौकरी है। हर सरकारी नौकरी पे गुजरात के युवाओं का अधिकार है। पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा, सारा प्रोसेस चेंज किया जाएगा और हर नौकरी जो है वो अच्छे तरीके से दी जाएगी। अब मैं आपको भर्ती कैलेंडर सुना रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कौन सा पेपर कब कराएंगे, नोट कर लीजिए अगर आपके पास है तो, नहीं तो अपने फोन में लिख लीजिए। दिसंबर में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? दिसंबर में सरकार बनेगी। फरवरी में तलाटी का पेपर होगा। अप्रैल में नतीजे आने के बाद सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। मई में वहां पे 2-3 हमारी बहनों ने टेट के बारे में बात की। मई में टेट 1 और टेट 2 की परीक्षा करवाई जाएगी और टीईटी और टीएटी दोनों की परीक्षा होगी। टीईटी 1, टीईटी 2 एंड टीएटी दोनों की परीक्षा, तीनों परीक्षा मई के महीने में कराई जाएगी और जुलाई के महीने में नतीजे आ जाएंगे। जुलाई में जितने टीचर काम कर रहे हैं, जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको एक मौका दिया जाएगा
कि आप लोग बताइए कि आपको किस जिले में पोस्टिंग करवानी है अपनी। अभी हमने सुना कि एक आदमी इधर पोस्टिंग है, उसकी फैमिली उधर रहती है, वो दोबारा पेपर देता है, फिर उधर हो जाता है, तो ये खाली हो जाती है पोस्ट, उसके बाद दिक्कत। तो जुलाई के महीने में सबको मौका दिया जाएगा, सारे कर्मचारियों को, आप अपनी मनपसंद की डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। वो सब लोग अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। अगस्त के महीने में जितनी टीचर्स की वैकेंट पोस्ट हैं, उनकी सबकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उनके पेपर कराए जाएंगे। अक्टूबर के महीने तक सारे टीचर्स की पोस्टिंग, नए टीचर्स की पोस्टिंग कर दी जाएगी। नवंबर के महीने में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती शुरू की जाएगी, और दिसंबर के महीने में सबको पोस्टिंग कर दी जाएगी। मंजूर है? ठीक है ना? गलत तो नहीं है? तो ये भर्ती कैलेंडर हमारी तरफ से आपको गारंटी है। दूसरा, दिल्ली में जैसे अभी मनीष सिसोदिया जी ने बताया, हमने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाए हैं पिछले कुछ सालों में। तरह तरह के तरीके से, अलग अलग तरीके से पोर्टल खोला, जॉब फेयर लगाए, जॉब मेला लगाया, रोजगार के लिए हमने काफी काम किया, सरकारी नौकरियां निकाली, प्राइवेट नौकरियां निकाली, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाया। तो रोजगार दिलाना आता है हमको, हमारी नीयत भी साफ है। तो मैं गारंटी देता हूं, गुजरात के हर युवा को हम 5 साल के अंदर रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे, 5 साल के अंदर हर युवा को। लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कल मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था पैसा कहां से आएगा। फिर मैंने उसको 2 आर्टिकल दिखाए। मैंने कहा देखो, ये 2 स्कैम बंद हो गए तो बेरोजगारी भत्ते का सारा पैसा आ जाएगा। इतना लूट मचा रखी है इन्होंने, इतनी लूट मचा रखी है इन्होंने, पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। अगला पॉइंट, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। 10 लाख। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमने पूरी प्लानिंग की है, हवा में बात नहीं कर रहे। और युवराज जी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, इन्होंने वीडियो भी जारी किया, शायद युवराज ने, सम्राट भाई ने भी जारी किया। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरियां कहां कहां से आएंगी। 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। पेपर फूटने के खिलाफ जो मैंने अभी बताया, कानून लेके आएंगे। जितनी पोस्टें, जितनी वैकेंसीज निकलती हैं और उनकी भर्ती होती है, हर एक में वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, ताकि जितने लोग ना ज्वाइन करें उनको उसके ऊपर किया जा सके। 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट चालू रहेगी। पहले बड़े पदों के ऊपर भर्तियां की जाएंगी, उसके बाद छोटे पदों के ऊपर भर्तियां की जाएंगी, ताकि वैकेंसीज ना रह सके। और सरकारी भर्ती की परीक्षा देने के लिए जितने बच्चे जाते हैं, 32 लाख बच्चे एक परीक्षा देने के लिए गए थे। जब वो बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उस दिन उनका बस का आने और जाने का किराया फ्री होगा। और कई बच्चों ने कहा कि जब भी सरकार आती है 4 साल कुछ नहीं करती, फिर 5वें साल में भर्ती निकालती है, और 5वें साल में भर्ती निकालने के बाद आधों को मिलती है, और फिर उसके बाद 4 साल तक ऐसे ही लटक। हमारी अभी पंजाब में सरकार बनी है, सरकार बनते ही हम लोगों ने नौकरियां निकालनी चालू कर दी। 26,000 बच्चों को अभी नौकरियां देने वाले हैं, 36,000 बच्चों को पक्का करने वाले हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, मैंने आपको भर्ती कैलेंडर बता दिया, पहले साल से ही आपको सारी भर्तियां चालू हो जाएंगी। और आखिरी पॉइंट, कि जितने प्राइवेट नौकरियां हैं गुजरात के अंदर, उसमें 80% नौकरियां उनको गुजरात के बच्चों को देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन होगा, उसके लिए कानून लाया जाएगा। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आज दिल्ली का सीएम गुजरात के युवाओं से बात करने के लिए आया। कभी गुजरात के सीएम ने गुजरात के बच्चों से ऐसे आमने सामने बैठ के बात की क्या?
मैं उनसे निवेदन करता हूं अब 3 महीने रह गए, इन 3 महीनों में एक बार तो चर्चा कर लीजिए अपने बच्चों के साथ, एक बार तो अपने बच्चों के साथ चर्चा कर लीजिए। और ये इन लोगों ने मीडिया को खूब डरा रखा है, मीडिया वाले लोग बहुत अच्छे हैं, मीडिया को इन्होंने खूब डरा रखा है, सारे मीडिया को उन्होंने ऑर्डर जारी किया हुआ है कि किसी भी डिस्कशन में आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाना। अखबारों को कहा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की खबर नहीं छपनी चाहिए। तो मैं आज गुजरात के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, अपने अपने सोशल मीडिया को उठा लेना और ये वाला चुनाव सोशल मीडिया के ऊपर लड़ेंगे। सारे युवा आज ही जितना हो सकता है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जितना हो सकता है हर एक के ऊपर आप डालो कि इस बार सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट दो। जैसे हम लोगों ने दिल्ली बदली, फिर पंजाब बदल रहे हैं, आप सबके साथ मिलकर गुजरात को भी बदलेंगे, नया गुजरात बनाएंगे। जो मेरे को लग रहा है गुजरात एक बड़ा बदलाव मांग रहा है। 27 साल में इन लोगों से तंग आ गया गुजरात एक बड़ा बदलाव की तरफ जा रहा है। हम सब मिलके अब एक नया गुजरात बनाएंगे। भारत माता की